स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं बिहार जाति आधारित गणना 2022 यानी कि द्वितीय चरण का जो अंतिम पड़ाव जो अभी चल रहा है 2 अगस्त से शुरू हुई है। हाई कोर्ट के जो रोक के बाद जो पुनः इसे चालू करवाने का जो आदेश दिया गया है, इसमें बहुत तरह की जो संशय की स्थितियां बनी हुई हैं। अभी तक जो चार्ज अधिकारी के लेवल से ये जो बातें कही जा रही है कि आपको जितना जल्द हो सके 2 दिन 3 दिन का समय दिया गया है कि हर हाल में आप फील्ड वर्क जो है वो संपूर्ण कर लें। अब तक सभी परगनों में ये संशय की स्थिति बनी हुई थी कि फील्ड वर्क कर लेने के बाद शायद हम सबों को छुटकारा मिल गया होगा कि अब मोबाइल पे डाटा फीड नहीं करना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि हाई स्पीड इंटरनेट के द्वारा सरकार के द्वारा ये प्रोवाइड कराई जाएगी प्रत्येक परगणकों को, और एक कैंप के माध्यम से सभी को 2 या 3 दिन का समय मिलेगा। उतना में जितने भी जो डेटा हैं उसको आपको खुद से ही मोबाइल पे फीड करना है। तो ऐसा बिल्कुल भूल ना करें कि ये हार्ड कॉपी जो है वो हम चार्ज अधिकारी के स्तर पे जमा कर देंगे और हमारा काम जो है वो फाइनल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हार्ड कॉपी यानी कि पेपर वर्क और साथ साथ ऑनलाइन एंट्री का जो वर्क है वो ही परगणक के द्वारा ही किया जाना है। तो चलिए, आज एक लेटर जारी किया गया है जिसमें हम देखते हैं इसका क्या शेड्यूल है और किस तरह से हम सबको इसके ऊपर काम करना है। तो आइए हम देखते हैं। देखिए, पहला कहता है BSNL बिहार राज्य के 729 कार्यरत एक्सचेंजों की जिलावार सूची संलग्न कर दी गई है। BSNL के जिलावार ऑपरेशनल हेड की सूची उनके मोबाइल नंबर सहित संलग्न कर दी गई है। जिला पदाधिकारी अपने अपने चार्जों को संबंधित निकटवर्ती एक्सचेंजों के साथ अपने स्तर से टैग कर दें। कहता है दिनांक 7/8/2023 को सुबह 8 बजे से कैंप प्रारंभ किए जाएंगे, जिनमें निकटवर्ती चार्ज या चार्जों के लगभग 100 की संख्या में परगणकों को उनके विजागा ऐप में रजिस्टर्ड मोबाइल के साथ आने हेतु निर्देशित किया गया है। यानी कहता है कि 7/8 यानी कि 7 अगस्त को सुबह 8 बजे से चार्ज लेवल पे एक कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें चार्ज के अधीनस्थ लगभग यानी कि 100 की संख्या में परगणकों को उनके विजागा ऐप में रजिस्टर्ड मोबाइल के साथ आने हेतु निर्देशित किया जाएगा। किन परगणकों को किस दिन आना है इसका निर्धारण जिला स्तर से कर दिया जाएगा। यानी कि किस दिन कौन से परगणक को आना है वो जिला के हिसाब से वहाँ से निर्देशित किया जाएगा। किन परगणकों को किस दिन आना है इसका निर्धारण जिला से कर दिया जाएगा। उम्मीद की जाती है कि लगभग 3, 4, 5 दिनों में सभी परगणक कैंप में भाग ले लेंगे। यानी कि 3, 4 या 5 यानी हार्डली मैक्सिमम 5 दिन में जितने भी परगणक हैं उन सभी को भाग लेना है। दूसरा कहता है कैंप में, ये काम क्या कैंप में है वो देखिए। कहता है कैंप में BSNL द्वारा 100 Mbps लीज लाइन तथा वाईफाई की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए बेल्ट्रॉन स्तर से BSNL को कार्यादेश दे दिया गया है। यानी कि जहाँ पे परगणक को बुलाया जाएगा वो एक कैंप की तरह होगा, और कैंप में जो है वो ब्रॉडबैंड यानी कि BSNL का 100 MB का हाई स्पीड नेट डेटा जो है वो सभी परगणकों को वाईफाई के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। फिर कहता है कैंप में जिला प्रशासन की ओर से संबंधित अधिकारियों को तैनात किया जाए, जिसमें IT मैनेजर, IT असिस्टेंट्स, स्टैटिकल ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, पंचायतों से जुड़े हुए अन्य कंप्यूटर पर कार्य करने वाले कर्मियों को जाति गणना में जुड़ रहे हैं। मास्टर ट्रेनर आदि ये सभी परगणकों को BSNL के द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले वाईफाई को परगणकों के मोबाइल में पासवर्ड आदि को डालकर कनेक्ट करवाएंगे एवं विजागा ऐप में पुराने वर्जन को अनइंस्टॉल एवं नए वर्जन को इंस्टॉल करने में सहायता करेंगे। यानी कहता है कि जो कैंप में जो BSNL के द्वारा हाई स्पीड इंटरनेट की फैसिलिटी जो उपलब्ध कराई जाएगी, इससे ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि कहा जाता है कि अगर ऑफिस आपको लैपटॉप प्रोवाइड करती है, इसका मतलब है कि आपको अधिक वर्क करवाएगी। गाड़ी प्रोवाइड करती है यानी उससे अधिक वर्क जो है आपको करना है। तो कहता है कि कैंप में क्या करना है कि हम सभी जितने परगणक हैं उनको बुलाया जाएगा, और बुलाने के बाद ये जो सारे जो प्रावधान किए गए हैं इनसे सबको चरणबद्ध गुजरना पड़ेगा। पहले आपके पास पहले से जो विजागा ऐप है जो ओल्ड वर्जन का, उसको अनइंस्टॉल करके, और फिर इसमें न्यू वर्जन का जो ये है
ऐप है उसको आपके मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद अगला चरण जो है वो कहता है रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी देंगे। ट्रेनिंग का लिंक बेल्ट्रॉन द्वारा पुनः भेजा जा रहा है, यानी एक ट्रेनिंग करवाया जाएगा प्रगणकों को कि किस तरह से डाटा को फीड करना है। फिर कहता है वैसे प्रगणक जो किन्हीं के जगह पर बदले गए हैं उनके संबंध में आईटी मैनेजर द्वारा पुराने प्रगणक की जगह नए प्रगणक को, ये वेबसाइट है https://cbs.bihar.gov.in पोर्टल पर बदल कर इसकी सूची बेल्ट्रॉन को उपलब्ध कराई जाए ताकि उनके मोबाइल नंबर एवं नाम का पंजीकरण किया जा सके। यानी कुछ प्रगणक ऐसे भी हैं जिनको तबीयत खराब हो गई हो या और भी किसी विशेष परिस्थिति में उनको रिप्लेस किया गया, उनके जगह किसी को सब्स्टिट्यूट किया गया है। उस स्थिति में वहाँ पे जो ऑफिशियल होंगे वो इस वेबसाइट पे जा करके, और प्रगणक मान लेते हैं कि कोई प्रगणक ए थे और उनको हटा करके उनकी जगह पे बी किया गया है, तो ये सारा रजिस्ट्रेशन करने के बाद बेल्ट्रॉन को सूचना दिया जाए ताकि संबंधित इन्यूमरेटर ब्लॉक में नए प्रगणक को रजिस्टर किया जा सके। फिर कहता है कैंप में निम्न सारणी के अनुरूप कार्य किया जाए ताकि निर्बाध रूप से प्रगति सुनिश्चित कराई जा सके। देखिए ड्यूरेशन है और वर्क डिस्क्रिप्शन है। कहता है 8 बजे सुबह से 4 बजे तक। कहता है रिफ्रेशर ट्रेनिंग, मोबाइल एप्लीकेशन, ओल्ड वर्जन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू वर्जन एंड डेटा एंट्री देयर आफ्टर। कहता है प्रगणकों द्वारा डाटा एंट्री के समय उनके मोबाइल का इंटरनेट डेटा एवं वाईफाई ऑफ करके रखा जाएगा। जब डाटा एंट्री समाप्त हो जाए तब चरणबद्ध तरीके से 15-15 के समूह में प्रगणकों द्वारा अपना वाईफाई ऑन कर डेटा सिंक्रोनाइज करेंगे। यानी कि जो ये डेटा जो मोबाइल एप्लीकेशन में डालना है, इसके डालने के बाद सारा डेटा जो है वो ऑफलाइन मोड में फीड होंगे। जब आपका पूरा हो जाए, पूरा काम फाइनल हो जाए, तब आप जैसे ही नेट को कनेक्ट करेंगे और सिंक्रोनाइज के ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपके जितना भी डेटा है इसको सिंक्रोनाइज करके और वेब सर्वर पे इसको अपलोड कर देगा। इसका दूसरा शेड्यूल है 4 बजे से 8 बजे, यानी कि 4 PM से 8 PM तक इनएक्टिव इंडिकेटिव है। कहता है 4 बजे से 8 बजे तक शाम में इंडिकेटिव है। कहता है डेटा सबमिशन थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन फॉर डेटा सिंक्रोनाइजेशन, यानी कि 4 बजे से 8 बजे तक ये डेटा सबमिशन का जो काम है वो करना है। फिर कहता है 4 बजे से 4:30 बजे तक 15 प्रगणक द्वारा डेटा सिंक्रोनाइजेशन का काम किया जाएगा, यानी कि 15-15 प्रगणक का इसमें दिया गया है कि कितने तरह की, यानी कि 8 बजे रात तक 15 प्रगणक, यानी कि सारा काम पूर्ण हो जाने के बाद, यानी कि 15-15 प्रगणक, जो भी प्रगणक का पहले डेटा सबमिट हो जाएगा उसमें 15-15 प्रगणक के ग्रुप बना करके उनको डेटा को सिंक्रोनाइज कराया जाएगा। उसके बाद कहता है यह सुनिश्चित किया जाए कि डाटा सिंक्रोनाइजिंग कार्य हेतु आधे घंटे के स्लॉट में 15 प्रगणकों का डाटा 4 ऑफिसरों की निगरानी में सिंक्रोनाइज कराया जाए। कैंप में यथावत टेंट, शामियाना, कुर्सी, मेज़, स्टेशनरी, अल्पाहार आदि की व्यवस्था जिला प्रशासन स्तर से सुनिश्चित की जाएगी। यानी कि इलेक्शन में जिस तरह के कैंप आयोजित किए जाते हैं उसी तरह के कैंप जो है वो लगाए जाएंगे और युद्ध स्तर पे काम को कराया जा रहा है, यानी जाति आधारित गणना को, यानी कि जितना जल्द हो सके इसको फाइनल कर देना है। तो हम आशा करते हैं साथियों कि इस नोटिफिकेशन से हम सभी को, आप सभी को ज़रूर हेल्प मिलेगा। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो हमारे चैनल को और भी साथियों तक पहुँचाएँ, हमारा सपोर्ट करें। धन्यवाद साथियों। तब तक फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।